2024 अभी से ही पॉलिटिक्स में लोकसभा के हत्थे चढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि हर एक पार्टी लोकसभा की तैयारी में जुट चुकी है। प्लस माइनस सारे इक्वेशंस बैठाने की कोशिश की जा रही है और इसी बीच अमित जोगी जो कि जनता कांग्रेस के सुप्रीमो हैं, उन्होंने मुलाकात कर ली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से। ये मुलाकात हुई थी सोमवार को यानी कि मंडे। लेकिन इस मुलाकात के मायने क्या है, डिकोड करने के लिए आज हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट राम अवतार तिवारी जी मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट और बहुत ही छत्तीसगढ़ के अच्छे मंझे हुए पॉलिटिकल एक्सपर्ट। सर, किस तरह से मैं आपका चुनाव तक पर सबसे पहले स्वागत करती हूं। आपको क्या लगता है दो अमित, जैसे कि आपने मुझे कहा अभी ये शूट शुरू करने से पहले कि दो अमित के मिलने के मायने क्या है, आपने भी एक ऐसा लेख लिखा है, कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है ये अमित शाह जी ने जो टाइम दिया, वो अगर वो किसी को टाइम देते हैं तो ये माना जाता है कि अमित जोगी अब ज्वाइन करने के फिराक में है भारतीय जनता पार्टी, और कहीं ना कहीं अमित शाह जी ने टाइम दे दिया, मतलब इसके इंडिकेशंस भी काफी स्ट्रांग हो गए कि हो सकता है आने वाले दिनों में या 2-3 दिनों में अनाउंस हो जाए कि अमित जोगी बीजेपी ज्वाइन कर लिया। क्या इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा? सबसे बड़ा सवाल। देखिए, पहली बात यह है कि अमित शाह ने मिलने की अनुमति दी। बड़े बड़े भाजपा के नेताओं को तो अनुमति मिल नहीं पाती है, फिर अमित जोगी की मुलाकात किस मायने में किस उद्देश्य से हुई है। पहले तौर पर यह बताया जा सकता है कि शिष्टाचार मुलाकात है प्रदेश में भाजपा की जीत के बाद। ठीक है, इसको कांग्रेस भाजपा का बी टीम कहती रही है, चाहे वह अजीत जोगी के जिंदा रहते समय या अजीत जोगी के निधन के बाद अमित के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया उसमें भी ये कहा गया कि भाजपा की बी टीम है। और ये भी आरोप लगे कि अमित जोगी को अमित शाह के निर्देश पर सुरक्षा मिली, हेलीकॉप्टर मिले, संसाधन मिले। ये आरोप कांग्रेस ने लगाया भी। अब इसके बाद ये भी आरोप थे कि भाजपा के कहने पर या भाजपा के इशारों पर कुछ सीटों पर उम्मीदवार जोगी कांग्रेस ने उतारा। ऐसे में इस मुलाकात को एक तरह से भविष्य में लोकसभा चुनाव जो होंगे उसकी मायने तलाशने की कोशिश हो रही है। अब इसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। जिन कोरबा चांपा जांजगीर सीटों में भाजपा को कमज़ोर बताया जाता है, वहाँ पर अगर अमित जोगी आते हैं तो राहत भरी मिल सकती है, ऐसे आकलन लगाए जा रहे हैं। उसके कारण ये है कि मारवाही और कुछ अन्य सीट हैं, उन सीटों में अजीत जोगी का प्रभाव रहा है। आदिवासी वर्ग की सीट है और अनुसूचित जनजाति की। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो वोट हैं, उन वोटों पर प्रभावी बनाने में भाजपा लगातार जुटी हुई है। शायद इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री भी आदिवासी वर्ग का बनाया है, क्योंकि सरगुजा में बम्पर बहुमत है। लंबे समय से भाजपा आदिवासियों के बीच काम तो कर रही है पर वोटों में तब्दील नहीं कर पा रही है। तो इन समीकरणों को तलाशने की कोशिश हो रही होगी कि कहीं ना कहीं भाजपा आदिवासी वर्ग को और साथ ले। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि अनुसूचित जनजाति है उसको भी साथ ले। तीसरा, अभी भाजपा ने अभियान चलाया है कि नए लोगों को जोड़ना है, दूसरी पार्टी के लोगों को जोड़ना है, युवाओं को जोड़ना है। तो एक तरह से अगर राष्ट्रीय तरीके से परिप्रेक्ष्य में चुनाव राजनीति को देखेंगे तो भाजपा ने कांग्रेस के युवा तमाम नेताओं को अपनी पार्टी में लेकर उनको उचित सम्मान दिया और रास्ता उनके लिए निकाला है। तो इस परिप्रेक्ष्य में भी माना जा रहा है, हो सकता है। तीसरा, ये भी कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में चलने वाले तमाम एजेंसियों की जांच पड़ताल के बीच कुछ और कागज़ें, कुछ शिकायतें, कुछ समीकरण जो एक अमित जोगी ने अमित शाह को बताने की कोशिश कागज़ों के माध्यम से दी होगी। तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक किसकी सध रही है ये आगे जाके पता चलेगा। परंतु ये तो दिख रहा है कि इनमें दोनों के राजनीतिक तरीके से फायदे की उम्मीद लगाई जा रही है। अब ये भाजपा में उसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे, ये अटकलें लगाई जा रही है। तो भाजपा भी अपने गुण दोष को देखेगी कि इस तरह से शामिल करने से फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, पहली बात। दूसरा, अमित जोगी जी पहली कांग्रेस में आने का प्रयास करते रहे, कांग्रेस में आने का सफलता अलग अलग कारणों से नहीं मिल पाई। अब जब भाजपा का जनाधार तेज़ी से बढ़ रहा है, भाजपा की छत्तीसगढ़ सहित केंद्र में सरकार है, ऐसे में भाजपा में आकर अपने और अपने समर्थकों की राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रखने का
फैसला भी ले सकते हैं। राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रखने का फैसला ले सकते हैं, आपने कहा। जेसीसी की, जैसे आप भविष्य की बात कर रहे हैं, जेसीसी ने इस बार 2023 के लोकसभा इलेक्शंस में उनका जो वोट शेयर अगर आप देखेंगे पूरे वोट शेयर में तो 2% से कम रहा। तो जेसीसी के फ्यूचर पे तो बात आ ही पड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की रिक्वायरमेंट है अभी एससी वोट बैंक, क्योंकि एससी वोट बैंक अगर देखा जाए तो 10 सीटों में, विधानसभा की 10 सीटों में 6 सीटें कांग्रेस के पाले में चली गई। 2018 में ये 7 सीटें थी। तो आपको लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं एससी वोट बैंक में थोड़ी कमजोर रही, इसलिए शायद अमित जोगी को ले लिया जाए इस तरफ? एससी सीट पर जोगी परिवार का प्रभाव रहा है, उन सीटों पर कैसे प्रभावी तरीके से निपटा जा सके, जनाधार बढ़ाया सके, ये एक क्रम हो सकता है, गठबंधन हो सकता है, वो उम्मीदवार भी हो सकते हैं भाजपा के। तो कई अभी आकलन लगा रहे हैं। दूसरी बात ये बोल रहा हूँ कि अगर छत्तीसगढ़ में मिले हैं भाजपा को 25 लाख वोट ज़्यादा, उनमें ये कहा जा रहा है उन वोटों में जो अन्य पार्टी थे, बसपा, जोगी कांग्रेस या और पार्टियां थे, वो वोट शिफ्ट हुए भाजपा में। तो इन वोटों के शिफ्ट कराने में एक भूमिका भी रही है या नहीं रही है, या उसका फ़ायदा हुआ है। तो कहीं न कहीं पर राजनीतिक तरीके से आकलन अगर करेंगे तो ये समझ आता है कि जोगी दोनों अमित कुछ न कुछ तो करीब होंगे, हैं या हो सकते हैं और ज़्यादा। कौन सी लोकसभा सीट पर वो लड़ सकते हैं? जैसा कि आपने कहा मारवाही जांजगीर चांपा वाला जो बेल्ट है वो वहां पर एससी वोट बहुत ज्यादा है और वहीं पर बीजेपी कमजोर चल रही है। तो क्या हो सकता है कोरबा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी लड़ाया जा सके उनको? देखिए, कोरबा लड़ सकते हैं। हाँ। इसके अलावा बिलासपुर लोकसभा है, वहाँ पे उनका प्रभाव है। हाँ। और बिलासपुर क्षेत्र में जो जितना मजबूत होना चाहिए भाजपा को नहीं हो पाया है। हाँ। तो भाजपा को आगामी रणनीति के अनुसार मजबूती के लिए वो उम्मीदवार वहाँ भी हो सकते हैं। तो ये भाजपा संगठन को तय करना है और केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है, मगर संभावनाओं की तलाश उन सीटों में कोरबा, चांपा जांजगीर, बस्तर, बिलासपुर, इन जगहों में हो सकती है। इन जगहों में फ़ायदा लेने की कोशिश हो रही होगी। तो आपको लग रहा है दोनों अमित कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा देखने की कोशिश कर रहे हैं? मुलाकातें जो होती है राजनीति में, वो फायदे समीकरण के अनुसार होते हैं। अब इसको किसको फ़ायदा हो रहा है और कितना मिठास बन पाता है, ये आगामी समय देखने को मिलेगा। बिल्कुल, मुलाकातें जब भी होती हैं वो अपने साथ कहीं ना कहीं कई इक्वेशंस का सॉल्यूशंस लेकर आती हैं, और यहाँ पर भी दोनों अमित, भले वो अमित शाह हो या अमित जोगी, दोनों कहीं ना कहीं अपना फायदा देखने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय पर पता चलेगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अमित जोगी को या तो पार्टी फोल्ड में ले लेगी, या तो जेसीसी जिस तरह से 2023 विधानसभा इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी के उन पर ऑलरेडी जेसीसी पर इल्जाम लगा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ही लड़ा है जेसीसी ने और कांग्रेस का वोट काटने का काम किया। तो हो सकता है लोकसभा में भी ये भूमिका रहे। आज के लिए बस इतना ही। मैं सुमी राजप्पन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, चुनाव आज तक, छत्तीसगढ़।